हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको उसी के आगे का हिस्सा, जो है स्टेट पोस्टुलेट। सो व्हाट इज स्टेट पोस्टुलेट? State postulate states that state of a simple compressible system is totally defined by two independent intensive properties. अब यहाँ पे समझने वाली बात है, स्टेट ऑफ ए सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम। सिंपल सिस्टम से मतलब क्या है यहाँ? तो सिंपल सिस्टम से मतलब ये है, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसपे ना ही कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, ना ही कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, ना ही किसी तरह का इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस पे हो। अ सिस्टम शुड बी कंप्रेसिबल। सो इस तरह के सिस्टम के स्टेट को हम लोग किसी भी दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हैं। So, state postulate is a term used in thermodynamics that defines the given number of properties to a thermodynamic system in a state of equilibrium. So, ये भी है कि सिस्टम जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर अगर वो नॉन इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके स्टेट को या फिर सिस्टम को डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स रिफर्ड टू एज स्टेट प्रिंसिपल। Concept of continuum. Matter is made of atoms that are widely spaced in the gas phase. Yet, it is very convenient to disregard the atomic nature of a substance and view it as a continuum. A continuum is taken as continuous, homogeneous matter with no holes. So basically, continuum idealization allows us to treat properties as point functions and to assume the properties vary continually in space with no some discontinuities. So basically continuum होता क्या है? So continuum एक तरह से एक एटम्स का बना हुआ एक कॉन्टिन्यूअस, वो भी होमोजीनियस मैटर का एक मैटर होता है। होमोजीनियस मैटर, कॉन्टिन्यूअस होमोजीनियस मैटर विथ नो होल्स। मीन्स जब हम लोग एटम्स को अरेंज करते हैं किसी भी मैटर में, अगर कोई एटम्स अरेंज होते हैं तो बीच में उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी गैप रह जाती है, लेकिन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम वहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। So this idealization is valid as long as the size of a system is large relative to the space between the molecules. So come to the next topic, thermodynamics property. अब प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो प्रॉपर्टीज होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। जो किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो उसकी फिजिकल कंडीशन को डिफाइन कर पाए, उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी? Property of a system which is independent of size or extent is known as intensive property। मतलब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई सिस्टम कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। अगर एक बड़ा सिस्टम है, अगर हम उसे बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होंगी। जो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी उनका साइज चेंज करने पे उन्हें हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
अगर हम किसी सिस्टम को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे मास भी आधा हो जाएगा, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, तो कुल मिला के डेंसिटी विल बी द सेम. Other examples are temperature, pressure, conductivity, etc. So this is intensive property. Let's come to the next topic, extensive property. What is extensive property? Property of a system which is dependent upon size or extent is known as extensive property. मतलब सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं सिस्टम की साइज पे, अगर उसका साइज जरा भी चेंज होता है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफर कर जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी. तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल में मास है. अब हम किसी प्रॉपर्टी को मतलब किसी सिस्टम को, सिस्टम का मास m है, उसे आधे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका मास m/2 बच गया. यानी अगर हम उसका साइज छोटा करेंगे तो मास घट रहा है, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है. सो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं लाइक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. अब जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उनको अगर हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाता है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. एग्जांपल स्पेसिफिक वॉल्यूम. हमेशा हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर स्पेसिफिक टोटल एनर्जी, जो भी चीज़ें स्पेसिफिक, किसी भी चीज़ में अगर स्पेसिफिक लग गया है तो उसके पहले हम जो डिनोट करने के लिए जो भी अल्फ़ाबेट, जो भी लेटर्स इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा स्मॉल में होते हैं. सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम बाई मास. स्पेसिफिक टोटल एनर्जी इक्वल टू total energy by mass. So let's come to next topic, state, path, process and cycle. तो क्या होता है स्टेट? किसी सिस्टम का स्टेट क्या होता है? स्टेट इज a condition of a system at an instant of time as measured by its property. यानी अगर किसी किसी मतलब कैसे कहें, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब एक क्षण पे, मतलब मान लिया 2 सेकंड पहले या इस टाइम पे किसी सिस्टम का कंडीशन क्या है, वो उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. स्टेट एक यूनिक कंडीशन होता है. सो ईच स्टेट हैज सम फिक्स प्रॉपर्टीज. विदाउट फिक्स प्रॉपर्टीज वी कांट डिटरमाइन द state of the system. Example, here we can say point 1 and point 2 is state of the system. हम यहाँ पे पॉइंट 1 पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं. प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है. स्टेट 2 पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है. उसी तरह पाथ क्या होता है? So path, it is a distance traveled from one state to the other state. Like one state to 1 to 2 जाने में जो पाथ ये चूज कर रहा है, सिस्टम किस पाथ से जा रहा है. अगर वो 182 से होके जा रहा है तो एक पाथ है, 1B2 वो एक पाथ है, 1C2 वो एक पाथ है. सो देयर आर 3 पाथ जिनसे होके जाता है. क्या होता है प्रोसेस?
It is described as the specified path to change in state. सो एक से दो स्टेट 1 to 2 में जाने में जिस पाथ को किसी भी स्पेसिफाइड पाथ को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसे प्रोसेस कहते हैं. वो डिपेंड नहीं करता है, चाहे हम लोग किसी भी पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे. साइकिल. If the final state is identical to initial state, it is known as cycle. अब इसका मतलब क्या है? अगर हम स्टेट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर वापस उसी स्टेट पे आ जाता है, तो इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होती है. इसी को हम साइकिल भी कहते हैं. सो नाम से ही क्लियर है. यहाँ पे हमने दिखाया है कि स्टेट 1 से वो ए पाथ चूज करते हुए स्टेट 2 पे पहुंच रहा है, फिर बी पाथ से होते हुए वापस स्टेट 1 पे आ जा रहा है. इस तरह एक साइकिल कंप्लीट हुई. सो थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं.